Yeah, very good morning to everyone. Those are watching this video. In this video, we continue with our Dravidian languages as we completed with our Austro-Asiatic and Tibeto-Burman languages, and after that we have Dravidian languages, and after that other one languages which we want to Indo-Aryan languages. So we is starting from our very initial from Dravidian languages. Why we waste our times? And one thing I want to tell you: if you not like my video, please like it and subscribe also for the coming videos, right? So I waste our time, so let's come to our agenda, and it's very important for understand. One thing I want to tell you here, you please listen very carefully, because listening is the must thing for everyone, because if you listen very carefully, then you have much more point for your exam point of views. So come on the topic, Dravidian languages. The third family of the languages spoken in India is Dravidian. अगर देखा जाए यानी कि जो Dravidian languages है वो थर्ड फैमिली यानी कि में इंक्लूड किया जाता है, और इसका यानी कि this forms of speech covers almost the whole South India. जितना भी साउथ इंडिया है और यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ऑफ श्रीलंका का, उसमें यानी कि ये अधिकतर यही भाषा वहाँ पर मिलती है. ठीक है, यही भाषा बोली जाती है, मलयालम, तमिल और तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, और यही भाषा हैं जो वहाँ पर बोली जाती हैं. तो इसलिए इनका बोलबाला जो है साउथ में ज़्यादा मिलता है. ठीक है, ओवर 20 द्रविडियन लैंग्वेजेस, यानी कि जितनी भी 20 द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं जो स्पोक की जाती हैं इन दिस एरिया, इस एरिया में. द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द द्रविडियन इज द्रविडियन स्पीच इज ब्राही जो थी, यानी कि वो सबसे पहली लैंग्वेज थी जो यानी कि द्रविडियन लैंग्वेज जो फाउंड की गई थी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ, यानी कि अगर देखा जाए जो सब कंटिनेंट आज के दिन में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, उसमें यानी कि पाई गई थी. और उसके बाद कहता है कि देर आर द टू व्यूज अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द द्रविडियन स्पीकिंग पीपल्स. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत बड़ा माइग्रेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर माइग्रेशन यानी कि द्रविडियन के लिए जो स्पीकिंग पीपल हैं, कहाँ से जेनेटिकली और लिंग्विस्टिकली उनका माइग्रेशन हुआ है इस जगह से, पाकिस्तान वाले एरिया से साउथ की तरफ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू the genetic view, the first major migration into India came from the Middle East around 30,000 year ago. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेजर जो माइग्रेशन है वो यानी कि आया कब यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट, यानी कि मिडिल ईस्ट से आया लगभग 30,000 ईयर एगो. और अकॉर्डिंग टू द सेकेंड व्यू, यानी कि अगर सेकेंड व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो द्रविडियंस जो हैं वो आए कम फ्रॉम द इलाम अराउंड, यानी कि 6000 ईयर एगो. इट सीम डेट द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जल ऑफ द द्रविडियन स्पीकर्स स्टार्टेड अबाउट 30,000 BC. कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि इनको देखा गया कि जो प्रोसेस है, ठीक है, डिस्पर्जल के लिए ऑफ द्रविडियन स्पीकर, जितने भी द्रविडियन स्पीकर थे वो स्टार्टेड करते थे लगभग यानी कि 30,000 करीब. तो ये क्या इनको कंटिन्यू तब तक रहा कि यानी कि 4000 BC तक इनका कंटिन्यू रहा, यानी कि माइग्रेशन जो देखा गया था यानी बोलने का. स्कॉलर्स ऑफ द लिंग्विस्टिक एट्रीब्यूट द ओरिजिन ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेजेस टू इलाम. कहने का मतलब ये कि अगर देखा जाए कि जो स्कॉलर्स थे वो बताते हैं कि जो ओरिजिन है द्रविडियन लैंग्वेजेस का वो यानी कि कहाँ से है, इलाम से है. डेट इज़ द साउथ वेस्टर्न ईरान, जो यानी कि साउथ वेस्टर्न ईरान में यानी कि है. ठीक है, दिस लैंग्वेजेस इज असाइंड टू द 4th मिलेनियम BC. अगर इस लैंग्वेजेस के बारे में बात की जाए तो 4th मिलेनियम BC थी, उस वक्त इसका यानी कि असाइन होने का बोलबाला मिलता है. अगर ब्राह्वी की बात करें तो ये लेटर फॉर्म है, यानी कि द्रविडियन लैंग्वेजेस का लेटर फॉर्म है. ठीक है, वो आज भी यानी कि स्पोकन की जाती है ईरान के अंदर, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान के अंदर, एंड कुछ यानी कि पार्ट जो है अफगानिस्तान के अंदर भी यानी कि बोली जाती है. ठीक है, एंड आल्सो इन द स्टेट ऑफ द बलूचिस्तान, जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, कुछ उसमें भी बोली जाती है, बलूचिस्तान में भी बोली जाती है. ये दोनों ही प्रांत जो है पाकिस्तान के उसमें भी बोली जाती है. इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि जो द्रविडियन लैंग्वेजेस है वो जो ट्रेवल्ड किया है बाया पाकिस्तान एरिया टू साउथ इंडिया में पहुंची है, वेयर इट गेव राइज टू द तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा. ठीक है, एंड मेघालय इट
as its main branches, but Tamil is the more Dravidian than the other languages। कहने का मतलब ये बहुत सारी ऐसी कन्नड़ है, मलयालम है, ये लैंग्वेजेस मिलती हैं हमें यानी कि द्रविडियन लैंग्वेजेस में, लेकिन तमिल जो है वो सबसे ज़्यादा यानी कि देखने को मिलती है बोलने में, उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर करती है तमिल भाषी लोगों का। ठीक है, तो तमिल के लोग हमें यानी कि श्रीलंका के भी यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलते हैं, तमिलनाडु में भी मिलते हैं, और भी यानी कि क्षेत्र हैं जहाँ पर तमिल भाषी लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए तमिल जो है उसको यानी कि मोर यानी कि मैं क्या बोलूँ, तमिल जो है यानी कि वो मोर द्रविडियन लैंग्वेजेस है एज ए कंपेरिजन टू द अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, ओराव आर द कुरुख स्पीक इन झारखंड, यानी कि ओराव जो है और कुरुख जो है झारखंड में बोली जाती है एंड सेंट्रल एशिया में बोली जाती है, जो कि आल्सो एक यानी कि द्रविडियन लैंग्वेजेस है, लेकिन जो है बोली जाती है झारखंड में। ठीक है, मैनी अदर मेंबर्स ऑफ द ओराव ट्राइब्स यानी कि वहाँ पर भी मिलते हैं। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं हम लोग इंडो आर्यन भाषा के बारे में। इंडो आर्यन भाषा की जब बात करेंगे, सबसे यानी कि लास्ट की भाषा है और यानी कि लास्ट ग्रुप की भाषा है, जिसको यानी कि फोर्थ ग्रुप में यानी कि रखा गया है द्रविडियन के बाद। तो अगर बात करें इसकी, तो दैट इज अ फोर्थ ग्रुप लैंग्वेजेस। इंडो आर्यन बिलोंग्स टू द यूरोपियन फैमिली, यानी कि ये यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, इसका जो जेनेटिक सिग्नल है, ठीक है, वो फाउंड किया गया यानी कि स्टेपी पीपल्स जो थ्रू आउट यानी कि सेंट्रल एशिया में रहते हैं अपीयर हुए थे इन ए गुड डिग्री इन स्पीकर्स ऑफ द इंडो आर्यन एंड लैंग्वेजेस इन इंडिया। ठीक है, वेरी लिटिल इन द द्रविडियन स्पीकर्स, दिस सजेस्ट दैट the speakers of the languages of the Indo-European family migrated to India। It is said that ये कहा जाता है कि जो आर्या ब्रांच है ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली स्प्लिट इनटू थ्री सब ब्रांचेस, यानी कि 3 ब्रांचेस में उसे यानी कि डिवाइडेड किया गया, एज इज द इंडो इरानियन, डार्डिक एंड इंडो आर्यन। ठीक है, तो इंडो इरानियन और डार्डिक और इंडो आर्यन 3 भागों में से डिवाइडेड किया गया था। ईरानी आल्सो कॉल्ड द इंडो इरानियन लैंग्वेजेस। ठीक है, दिस इज स्पोकन इन द ईरान एंड द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ इट इज फाउंड, या इसको फाउंड किया जाता है, एंड द जेंड अवस्था। द डार्डिक लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू द ईस्टर्न अफगानिस्तान। जो जितनी भी डार्डिक लैंग्वेजेस हैं वो यानी कि ईस्टर्न अफगानिस्तान में बोली जाती हैं, नॉर्थ पाकिस्तान में बोली जाती है, कश्मीर में बोली जाती हैं। द मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स जो हैं, जो यानी कि नाउ कंसीडर, जिनको माना जाता है डार्डिक स्पीकर्स टू बी ब्रांच ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का यानी कि उन्हें स्पीकर भी माना जाता है। इंडो आर्यन इज स्पोकन बाय द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल जो यानी कि पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं, नेपाल और भी जो नियर बाई कंट्रीज जो यानी कि 500 इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो स्पोकन है, उनको यानी कि सेंट्रल इंडिया में भी यानी कि देखा गया कि वो बोलते हैं। ठीक है, और कुछ नॉर्थ में भी वो देखते हैं। द ओल्ड इंडो आर्यन कवर्स द वैदिक संस्कृति, यानी कि जो ओल्ड इंडो आर्यन है वो यानी कि कवर करता है वैदिक संस्कृति को। ठीक है, जिसका मिडिल इंडो आर्यन जो है कवर करता है प्राकृतिक पाली एंड अपभ्रंशा। ठीक है, और उसके बाद अगर बात किया जाए 500 BC जो है टू 1000 AD तक, यानी कि इसका यानी कि अपभ्रंशा का बोलबाला और पाली का प्राकृतिक का बोलबाला मिलता है हमारे यानी कि टेक्स्ट के अंदर। बोथ प्राकृतिक एंड द क्लासिकल संस्कृति कंटिन्यूड डेवलप अर्ली मेडाइवल टाइम्स एंड मैनी वर्ड्स अपीयर्ड इन द अपभ्रंश में, यानी कि बहुत सारे वर्ड यानी कि मिले हैं 600 AD तक। उसके बाद अगर बात करें मॉडर्न इंडो आर्यन रीजनल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, सच एज हिंदी, बंगाली, असमिया, ओरिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, जो कि डेवलप हुई हैं इन मेडाइवल टाइम्स में अगर देखा जाए। ठीक है, आउट ऑफ जो भी सारी आउट ऑफ हैं किससे निकली हैं, हमारी अपभ्रंशा से निकली हैं। एज इज आल्सो केस विद द नेपाली भाषा जो बोली जाती है उसमें भी यही केस है। कश्मीरी इज अ डार्डिक और इन ओरिजिन, जो डार्डिक ओरिजिन से निकली है। ठीक है, बट इट हैज़ बीन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द संस्कृत एंड लेटर प्राकृतिक, यानी कि जो हमारी कश्मीरी भाषा है संस्कृत के लिए भी उसमें कुछ रूट्स मिलते हैं और प्राकृतिक भाषा के भी यानी कि कुछ जो लेटर प्राकृतिक है उसके भी कुछ रूट्स मिलते हैं। ठीक है,
आल्दो इंडिया हैज़ 4 ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि इंडिया के पास अगर देखा जाए तो यानी कि 4 ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस मिलते हैं। देयर स्पीकर्स जो है यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया भी मिलते हैं, ठीक है। डू नॉट फॉर्म द आइसोलेटेड यूनिट्स, जो यानी कि एक आइसोलेट यूनिट्स की यानी कि नहीं फॉर्म करते हैं। इन पास्ट एन ऑन गोइंग इंट्रैक्शन वेंट बिटवीन द वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कंसिक्वेंटली अगर देखा जाए तो वर्ड्स फॉर्म जो फ्रॉम जो यानी कि लैंग्वेजेस हैं ग्रुप अपीयर्स जो यानी अपीयर करते हैं इन अनदर लैंग्वेजेस ग्रुप में देखा जाए, ठीक है। द प्रोसेस बिगेन इन द वैदिक टाइम से, जो प्रोसेस देखा जाता है वैदिक टाइम में, ठीक है। लार्ज नंबर्स ऑफ द मुंडा एंड द द्रविडियन वर्ड्स आर फाउंड टू बी द, यानी कि ऋग्वेदा में अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये मिलते हैं, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो इवेंचुअली जितने भी हमारे ईरानियन लैंग्वेजेस हैं जो यानी कि सच पे यानी कि सुपरसीडेड मैनी ट्राइबल लैंग्वेजेस बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ द स्पीकर। कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जितनी भी हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं उनको यानी कि यानी कि सुपरसेडेड किया जाता है मैनी ट्राइबल लैंग्वेजेस में, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ इट्स स्पीकर, दो द इंडो आर्यन रूलिंग ग्रुप्स यूज देयर ओन लैंग्वेजेस। जितने भी इंडो आर्यन यानी कि ग्रुप्स हैं वो क्या करते थे, अपनी खुद की भाषा यूज करते थे। दे कुड नॉट एक्सप्लॉइट ट्राइबल रिसोर्सेज, उन्होंने यानी कि ट्राइबल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं किया एंड मैन पावर को यानी कि डिस्ट्रॉयड नहीं किया है विदाउट यूजिंग ट्राइबल डायलेक्ट्स, यानी कि ट्राइबल डायलेक्ट्स को उन्होंने यानी कि बिना यूज किए इन चीज़ों को यानी कि डायलेक्ट यानी कि विनाशकारी बुद्धि पर यानी कि यूज नहीं किया है। दिस लेड टू द म्यूचुअल बोरोइंग ऑफ द वर्ड्स। ऐसा पता चलता है कि उन्होंने म्यूचुअल तरीके से यानी कि शब्दों को यानी कि उधार लिया है, ठीक है, बोरो किया है, ठीक है। सो मैं कुछ जो लेफ्ट पोर्शन है यहाँ पर कि हम लोग यानी कि जितनी भी हमारी एथनिक ग्रुप्स हैं लैंग्वेज फैमिलीज हैं उसके बारे में अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में हम लोग लेक्चर को यानी कि एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ईच ऑफ 4 लैंग्वेजेस फैमिलीज is attributed to each one of four ethnic groups into which the peoples of the India is divided। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर इंडिया में देखा जाए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ईच 4 लैंग्वेजेस जो हैं फैमिली उसको एट्रीब्यूट किया गया है ईच वन ऑफ 4 एथनिक ग्रुप में, ठीक है। into which people of India are divided। these 4 groups are निग्रिटो, यानी कि अगर 4 ग्रुप में देखा जाए तो निग्रिटो थे, एस्ट्रोलॉइड थे, मंगोलाइड थे एंड द काउकास्ट थे, ठीक है। दिस रेशियल डिवीजन, जो इसका रेशियल डिवीजन है वाज मेड, वो बनाता है 19th सेंचुरी को, यानी कि वाज बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ द वेरियस पीपल्स। जितने भी वेरियस पीपल्स हैं उनके यानी कि फीचर्स के ऊपर यानी कि बनाने को मिलता है कि कैसे उनका यानी कि शेप था, कैसा उनका साइज था, कैसे उनकी नाक थी, कैसा उनका मुंह था, इस तरीके से। दस द शॉर्ट स्ट्रेचर शॉर्ट फेस, यानी कि अगर देखा जाए उनको, इसलिए उनका जो यानी कि जो शॉर्ट स्ट्रेचर भी होता था, शॉर्ट फेस होता था, ठीक है, शॉर्ट लिप होते थे, उनके छोटे छोटे यानी कि होठ होते थे, आर असाइन टू द निग्रेटो, उनको निग्रेटो की तरह यानी कि माना जाता था। हु लिव इन द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पर मिलते थे। एंड द नीलगिरी हिल्स, कुछ नीलगिरी हिल में मिलते थे जो तमिलनाडु जो क्षेत्र है वहाँ पर निग्रिटो के। द निग्रिटो आर आल्सो प्लेस्ड इन द केरला में भी मिलते हैं, ठीक है, श्रीलंका के कुछ पार्ट्स में भी मिलते हैं। इट थॉट, ये माना जाता है, इट इज़ थॉट दैट कि दे स्पीक सम द एशियाटिक लैंग्वेजेस, वो यानी कि जो ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस हैं उनको यानी कि वो बोलते हैं, ऐसा माना जाता है। एस्ट्रोलाइट जो है वो आर ऑफ शॉर्ट स्टेचर, उनका यानी कि स्टेचर शॉर्ट होता था। दो दे आर टैलर, यानी कि वो लंबे तो होते थे लेकिन एज ए कंपेरिजन टू द निग्रिटो, ठीक है। दे टू हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड प्लेंटी ऑफ बॉडी हेयर, उनके यानी कि अगर कॉम्प्लेक्शन देखा जाए तो यानी कि डार्क होता था, प्लेंटी बॉडी होती थी, ठीक है। हेयर जो होते थे उनके यानी कि बहुत ही यानी कि अगर बॉडी के जो है उस पर बॉडी पे प्लेंटी हेयर मिलते थे, यानी कि हल्के हल्के बाल मिलते थे। दे लिव मेनली इन द सेंट्रल साउदर्न रीजन, यानी कि जितना भी सेंट्रल साउदर्न रीजन है इंडिया का वहाँ पर ये मिलते हैं हमें, ठीक है। दो आल्सो हिमालयन एरियाज उसमें भी मिलते हैं। स्पीक ऑस्ट्रिक मुंडा
एंड मुंडा लैंग्वेज यानी कि ऑस्ट्रिक और मुंडा लैंग्वेजेस ये लोग बोलते हैं। मंगोलाइट की अगर बात करें तो शॉर्ट स्टेचर होता है इनका, ठीक है, स्कैंटी बॉडी होती है इनकी, ठीक है, खुरदरी शरीर, ठीक है, स्कैंटी बॉडी एंड हेयर हैव स्कैंटी बॉडी हेयर पे यानी कि इनके खुरदरे से बार बार होते हैं, ठीक है, और बाल होते हैं। दे एंड फ्लैट नोज, इनकी यानी जो नाक जो होती है वो चपटी टाइप की होती है, ठीक है। और दे लिव इन द सब हिमालय, जो सब हिमालय है जो यानी कि हिमालय फिर देन सब हिमालय जो रीजन आ जाता है यानी कि सेकंड वाला, तो उसमें मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में भी मिल जाते हैं रीजन में हमारे, ठीक है। एंड स्पीक ये लोग क्या बोलते हैं, तिब्बतो बोलते हैं, तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस यानी कि ये लोग अधिकतर बोलते हैं। द कॉस्कॉइड आर जनरली ऑफ टाल स्ट्रेचर विद लॉन्ग फेस, इनके लॉन्ग फेस के द्वारा अगर देखा जाए तो इनका फेस जो होता है लॉन्ग होता है, ठीक है। सो वेल डेवलप्ड क्वाइंस चिन्स, इनके यानी कि जो चिन है बहुत ही वेल डेवलप होते हैं। फेयर स्किन होती है इनकी, जो स्किन होती है बहुत ही शानदार फेयर होती है, चिकनी होती है। और ये क्या होते हैं, नैरो होते हैं, पतले पतले, ठीक है। बट प्रोमिनेंट नोज, जो नोज जो होती है उनकी प्रोमिनेंट पाई जाती है, ठीक है। दे स्पीक बोथ द द्रविडियन एंड द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, ये क्या करते हैं, द्रविडियन और द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते हैं। नॉट देयर फॉर लिंक्ड इन अ सिंगल लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज अगर देखा जाए तो एक लैंग्वेज पर ही टिके नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेज बोल लेते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिमार्केट, इनको डिमार्केट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इतना कठिन है कि रेशियल ग्रुप में फ्रॉम द अदर फॉर देयर फिजिकल फीचर्स, अगर इनके फिजिकल फीचर पर देखा जाए तो इनको यानी कि अदर ग्रुप से यानी कि बहुत ही मुश्किल होगा, यानी कि डिफ़िकल्ट है यानी कि डिमार्केट करना, ठीक है। और इनके फीचर्स की हमें यानी कि हमेशा रखते हैं चेंजिंग ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। इट इज़ इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है डैट की जो हमारे ब्राह्मण हैं यानी कि चमार हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं सेम फिजिकल फीचर्स बट इन सम एरियाज में एंड बोथ ऑफ देम स्पीक द सेम लैंग्वेजेस, यानी कि बहुत सारे ऐसा एरिया हैं जहाँ पर चमार और जो ब्राह्मण हैं वो यानी कि यानी कि सेम वेशभूषा होती है, सेम ही उनका खान पान होता है, एक ही जैसी लैंग्वेज होती है। ब्राह्मण मेंशन देयर क्लान ग्रुप, यानी कि जो ब्राह्मण है वो क्या करते हैं अपने क्लान ग्रुप को मेंशन करते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए चमारों की तो उनका कोई गोत्र नहीं होता है, ठीक है, इतना ही फर्क मिलता है। हाउएवर इन ऑल द बॉर्डिंग्स एरियाज ऑफ वेरियस कल्चर्स जोन्स, पीपल जितने भी पीपल हैं, ठीक है, वो स्पीक करते हैं 2 और मोर लैंग्वेजेस, 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली वो क्या करते हैं, कमिंगलिंग ऑफ द वेरियस पीपल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, लीड्स करते हैं प्रोमिनेंट ऑफ द लैंग्वेजेस। दस नाइदर डू द पीपल कंसर्न द retain the original features nor does the language retain the original characters। कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जितने भी यानी कि neither do the people, जितने भी people वो नहीं करते हैं कंसर्न देयर रिटेन्स ओरिजिनल फीचर्स के लिए, ठीक है, nor the languages return to the original characters के लिए। this is therefore not easy, ये बहुत ही easy नहीं है असाइन करना पार्टिकुलर लैंग्वेजेस टू एनी वन एथनिक ग्रुप, ठीक है, किसी भी एथनिक ग्रुप को यानी कि असाइन करना इतना यानी कि आसान नहीं है। देखिए क्रोनोलॉजी हम उसको आज मैं ज़रूर बताऊंगा क्योंकि क्रोनोलॉजी से हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर 50,000 यानी कि देखा जाए 50,000 BC में, तो उसमें क्या था कि जितने भी हमारे यानी कि ऑस्ट्रिक पीपल थे वो इंडिया आए थे, ठीक है। 30,000 BC में देखा जाए तो उसमें यानी द्रविडियन इंडिया आए थे। 4,000 अगर देखा जाए तो ब्राहुयन जो थी द्रविडियन लैंग्वेज थी वो स्पीक की जाती थी इंडिया में, ठीक है। 500 BC देखा जाए तो उसमें यानी क्या हुआ था, जो यानी कि स्टार्ट टू मिडल इंडो आर्यन कवरिंग द प्राकृतिक एंड पाली एंड अब्रंसा लैंग्वेजेस। कहने का मतलब जितने भी यानी कि मिडल एज जो आई थी उसमें यानी क्या हुआ, इंडो आर्यन और यानी कि प्राकृतिक और पाली अब्रंसा ये लैंग्वेजेस जो थी भारत को यानी कि कवर करती थी, स्टार्ट हुआ था इनका। अगर बात करें 90 सेंचुरी जो एडी है उसमें क्या हुआ था कि जितने भी ओरल लीजेंड्स हैं, ट्रेडिशन है, मुंडा, तैबितो और बर्मन्स जो लैंग्वेजेस हैं उनको क्या किया गया, यानी कि रिकॉर्डेड किया गया था क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। अगली जो अगला हमारा जो चैप्टर है वो यानी कि चैप्टर 7 है, उसमें हम लोग बात करेंगे यानी कि ह्यूमन एवोल्यूशन एंड द स्टोन एज। सो वो अगले यानी कि लेक्चर के लिए है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट इज़ मच मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।